Hello everyone, this is Kadi Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहाँ पे आज हम नाउन एंड नंबर के एडवांस कंसेप्ट में अपनी 16 क्लास करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले बात करते हैं हम लेक्चरशिप या लेक्चररशिप। तो लेक्चरशिप का मतलब होता है व्याख्यान, ठीक है, व्याख्यान, उपदेश, या फिर इसका एक मतलब और होता है व्याख्याता पद। व्याख्याता पद ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका यूज लेक्चरशिप के रूप में ही होता है। अगर लेक्चररशिप दिखाई देता है आपको कहीं भी सेंटेंस में तो ये लेक्चररशिप गलत हो जाता है, लेक्चरशिप ही रहेगा। देखिए एग्जाम्पल से, देयर आर 20 कैंडिडेट्स। वहाँ क्या है, वहाँ 20 कैंडिडेट्स है। 20 कैंडिडेट क्यों हैं? फॉर लेक्चररशिप, व्याख्यान देने के लिए। किसके लिए? व्याख्यान देने के लिए। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला अपना है कजिन, या कजिन के बाद ब्रदर लगा दे तो सही है क्या? कजिन के बाद सिस्टर लगा दे तो सही है क्या? इसमें जो लॉजिक है ना उसकी भी बात करेंगे। तो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर कभी नहीं होगा। अगर कजिन के बाद ब्रदर या सिस्टर लिखा हुआ होता है तो वो गलत होता है, हमेशा कजिन ही लिखा जाएगा। इसका लॉजिक देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है राहुल इज माई कजिन ब्रदर, तो यहाँ पे ये ब्रदर नामक जो शब्द जुड़ा हुआ है ये गलत है। इसका मतलब यहाँ लिखा क्या होना चाहिए, राहुल इज माई कजिन। राहुल मेरा चचेरा है, लेकिन यहाँ चचेरा भाई है, कैसे पता चला? देखो यहाँ लिखा हुआ है माई और नाम आ रहा है राहुल का, कि राहुल मेरा भाई है, ठीक है। इसी प्रकार रानी इज माई कजिन सिस्टर, तो यहाँ पे सिस्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस कजिन से पता चल रहा है कि चचेरी है लेकिन बहन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, रानी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए आगे और भी शब्द हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं अगले शब्द। अगला अपना शब्द है फ्री स्टूडेंटशिप, निःशुल्क छात्रवृत्ति। इसका फ्री शिप कभी नहीं होता है, फ्री स्टूडेंटशिप ही होगा, फ्री शिप कभी नहीं आएगा। जैसे सेंटेंस देखते हैं, राज हैज अप्लाइड फॉर फ्री शिप, तो यहाँ पे ये फ्री शिप है, ये गलत है। इसकी जगह क्या आएगा, FREE फ्री स्टूडेंट, STUDENTSHIP, फ्री स्टूडेंटशिप आएगा, ठीक है। फ्री शिप गलत हो जाएगा, फ्री शिप की जगह क्या आना चाहिए, फ्री स्टूडेंटशिप आना चाहिए। इसी प्रकार अगला देखिए, एक तो होता है अपना बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस, लेकिन इस बोर्डिंग हाउस को बोर्डिंग कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। बोर्डिंग हाउस का मतलब होता है आपका छात्रावास, ठीक है। छात्रावास के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल से, राधा लिव्स इन ए बोर्डिंग, राधा एक बोर्डिंग में रहती है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो बोर्डिंग यूज करते हैं क्योंकि स्पोकन में तो कैसे भी बोला जा सकता है, लेकिन रिटर्न जो इंग्लिश है उसमें ये गलत हो जाएगा। तो बोर्डिंग के आगे क्या लिखा होना चाहिए, हाउस, HOUSE, अब जाकर ये सही होगा, बोर्डिंग हाउस होगा। अगर बोर्डिंग लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है। चलिए आगे कुछ शब्द और हैं उनको भी देख लेते हैं। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार की और वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब देखते हैं अगले शब्दों के बारे में क्या होता है। जैसे फैमिली मेंबर्स, अगर आपको किसी सेंटेंस में लिखा हुआ मिलता है या आप बोलते हैं फैमिली मेंबर्स तो ये गलत होता है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, मेंबर्स ऑफ द फैमिली या द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा, कृष्णा एंड प्रतिज्ञा आर माय फैमिली मेंबर्स, तो ये सेंटेंस सही है क्या कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैमिली मेंबर्स, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे, देखिए
कृष्णा एंड प्रतिज्ञा आर द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली मेरे परिवार के सदस्य हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, बहुत ही कॉमन है और इसमें बहुत ज़्यादातर गलतियां की जाती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश टीचर या फिर द टीचर ऑफ इंग्लिश। कौन सा सही होगा कि सर इंग्लिश टीचर कभी नहीं होता, ये गलत है। इसकी जगह क्या लिखा जाता है, द टीचर ऑफ इंग्लिश। देखिए एग्जाम्पल से, मिस्टर गुप्ता इज माई इंग्लिश टीचर, ये गलत हो गया। माई इंग्लिश टीचर कभी नहीं होता है, इसका सही कैसे होगा, मिस्टर गुप्ता इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश या द टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे भी बता सकते हैं। लेकिन मेरे ये डिटरमिनर है और आर्टिकल भी डिटरमिनर में ही आता है, तो जहाँ पे डिटरमिनर में आ गया तो फिर पजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिनर है, तो द की जगह ये आ सकता है। इसके बाद में द लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ क्या बन जाएगा, मिस्टर गुप्ता इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता मेरे अंग्रेजी के अध्यापक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।